हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोग के लिए जो है एक फरमाइश आ रही थी कैप विद मफलर। इस तरीके की कैप है, आप देखेंगे काफ़ी मेरे पास इसके जो है छोटे छोटे वीडियोस भेज रहे थे लोग कि इस तरीके की कैप आप बताइए विद मफलर किस तरीके से बनाई जाती है। देखेंगे आप, ऐसे दिख रही है, ये कैप है और उसके साथ ये मफलर है। तो आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से इसे जो है बना सकते हैं। हार्डली ये जो है 150 ग्राम के आसपास में वूल बनी है। बाकी अपने अपने वूल और उसके हिसाब से होता है कि आप कितना इसमें वूल लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, इसके लिए मैंने थोड़ी सी थिक वूल ली है। थिक है वूल, बहुत नरम वूल है, सॉफ्ट है। 4.5 mm यानी कि 7 नंबर के सिलाई से बना रही हूँ इसे। अगर आप देखेंगे 4.5 mm। यहाँ पे मैंने 84 स्टिचेस डाले हैं और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब ये बॉर्डर तो देखेंगे वैसे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चौड़ा थोड़ा खुला रख सकते हैं, लंबा। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच बनाया है। अब इसे करूँगी किस तरीके से देखेंगे आप। अब मुझे इसे डबल करना है तो मैं ऐसे लूँगी, पहला ये फंदा ध्यान से देखिएगा और साथ में ये वाला फंदा, ये पहला फंदा ये लिया आपने ऐसे। अब देखिए ये लिया, ऐसे किया, इसमें से आपने निकाला और फिर इसमें से निकाला और इसे उतार दिया। ऐसे ही दूसरा फंदा लूँगी यहाँ से। फिर ये जो आपको ये रिंग्स दिख रही है जो हम डालते हैं, ये इन्हीं में डालना है। ये डाला ऐसे, ये निकाला और इसमें से निकाला, ये डाला, ये डाला थर्ड में ऐसे ऐसे। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही करना है। ये डाला, अब एक और जो रिंग दिख रही है ये आपकी, ये देखेंगे ये जो हम चेन्स डालते हैं उन्हीं में करना है आपने। इसमें डाला ऐसे और फिर ऐसे। अब लास्ट तक हमने सारे फंदे इसी तरीके से करते हुए जाने हैं। देखेंगे ये ऐसे और फिर ऐसे। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब आपने उल्टी लाइन तो पहले उल्टी बनानी है, उसके बाद आप जो मर्जी डिज़ाइन चाहे इसमें डाल सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप कौन सा डिज़ाइन इसमें डालना चाहेंगे। वो आप अपने अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि थोड़े कम फंदे हैं तो आप चाहेंगे तो इसमें आप थोड़े से फंदे यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। तो पहले हम ये उल्टी लाइन कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये हो गया है। तो मैं 84 स्टिचेस है तो 6 फंदे बीच बीच में कहीं पे बढ़ाऊंगी और 90 स्टिचेस कर लूँगी और इसमें डिज़ाइन डालूंगी। अब डिज़ाइन मैं इसमें डाल दूँगी, तो डिज़ाइन कैसे डालूंगी वो मैं आपको अब छोटे से पैच पे बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है जब मैं इस तरीके से बड़े बड़े उन पर डिज़ाइन बताने जाती हूँ। तो ये डिज़ाइन जो भी मैं इसमें डालूँगी वो मैं आपको छोटे से पैच में आगे दिखाऊँगी। अब देखिए ये बन गया है इतना। मैं बता दूं आपको कितना बना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नापती हूँ तो ये 6 इंच लंबा बना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने पूरी सीधी लाइन कर ली है। अब हमें इसे गोल में बनाना है। तो गोल में बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पे फंदे थोड़े से इंक्रीज़ करूँगी। अब आप देखिए मैं यहाँ पे जस्ट 4 फंदे जो है इंक्रीज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एक ऐसे, फिर आपने इसमें डाला 2 3 4 5 6 फंदे हम यहाँ पे इसके इंक्रीज़ कर देते हैं। अब करना क्या है, अब ऐसे लेना है और इसे हमें गोलाई में बनाना है। तो आपने ये ऐसे लेना है। अब ये यहाँ से हमें कुछ लाइंस जो है गोल गोल बनाते हुए इसमें जाना है। तो देखिए ऐसे, ये वाला फंदा और इस वाले फंदे को आपने थोड़ा सा 2 का 1 करना है, क्योंकि ताकि ये टाइट रहे। तो इसे हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। अब ऐसे, अब ये देखेंगे आप, ये कुछ लाइंस हमें पहले गोलाई में जैसा डिज़ाइन है उसको वैसे ही करेंगे। अब इस डिज़ाइन को आप करेंगे कैसे, अब ये वाली लाइन जो इससे पहले थी वो हमने उल्टी बनाई थी। ये फंदे उल्टे बनाए थे, ये सीधे बनाए थे, उल्टे बनाए थे। अब सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस तरीके से डिज़ाइन को हम
एडजस्ट कर सकते हैं। अब पहले पूरी जो आपकी लाइन है इस तरीके से सीधी जाएगी। अब देखिए करते हुए मैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंची हूँ। अब डिज़ाइन को आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये वाली लाइन तो आपने पूरी सीधी करी। अब आपने क्या करना है, ये वाले फंदे पहले उल्टे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जैसे थे। फिर ये फंदे सीधे जाएंगे। अभी मैं 4 लाइंस ऐसे ही करूँगी, मतलब जो जैसा दिख रहा है उससे वैसे ही आपने इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है। पहली लाइन मैंने आपको बताई थी, एक लाइन हमने सीधी करनी होती है और एक लाइन में इस तरीके से करना होता है, और इसकी अगली लाइन में हमने जो है इसे ट्विस्ट करना है। देखिए ये इसकी अगली लाइन में हमें इसे ट्विस्ट करना है। तो फिलहाल तो मैं इसे ऐसे ही जो है बनाऊंगी। अभी पहले ये वाली लाइन पूरी करूंगी, फिर इसकी अगली लाइन पूरी सीधी बनाऊंगी जिसमें मैं ट्विस्ट करूंगी इसको, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और उसके बाद फिर से एक लाइन बनाऊंगी एंड देन हम इसमें घटाना इसको शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। पहले ये वाली लाइन मैं जिस तरीके से आपको बताई वैसे ही बनाते हुए जाऊंगी। ये 8 फंदे आपके बीच में जो है उल्टे होंगे और 8 फंदे सीधे होंगे। अब मैं देख लीजिए, आप छोटी सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे पास 40 सेंटीमीटर की जो है, क्योंकि अब इसमें घटाना है इसके बाद, तो मुझे छोटी राउंड निडल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं इसमें दूसरी राउंड निडल को लगा रही हूँ। अब आप देखिए फिर से आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाले फंदे सीधे बनेंगे। जो हमने अभी उल्टे बनाए थे वो फंदे आपने सीधे बनाने हैं, और जो केबल है उसे हमने जैसे ट्विस्ट कर रहे थे उसी तरीके से करनी है। 1 2 3 4 छोड़ के जो आपने ये 4 पकड़ने हैं ऐसे, 1 2 3 4, फिर आपने उतारा, फिर आपने इनको लिया, फिर इन्हें बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये उल्टे। ऐसे ही आपने इसमें अभी करना है। इसके बाद हम इसमें घटाना जो है शुरू कर देंगे, और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसमें घटाएंगे। देखेंगे अब मैंने छोटी नीडल की अब यूज़ की है, तो छोटी नीडल इसमें परफेक्ट बैठेगी आपको बनाते हुए इस तरीके से। अब देखिए इस समय आप स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ गए। अभी एक लाइन में पूरी सीधी बनाऊंगी। अभी ये फंदे हमने उल्टे बनाए थे, ये सीधे बनाए थे, ये उल्टे बनाए थे, ये सीधे बनाए थे। अब पूरी लाइन सीधी करूंगी और इसके बाद हम इसे ट्विस्ट करेंगे, और साथ में उसके बाद हम इसे घटाना शुरू करेंगे। तो वो मैं घटाना किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी ये वाली लाइन तो पूरी हम इस तरीके से सीधी बनाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग लाइन पे फिर से आ गए। अब आपने यहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग लाइन पे आ रहे हैं हम, 2 3 4। अब ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन में वही 1 2 3 4, ये 4 किया आपने, और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर धागा आगे किया, इनको हमने ट्विस्ट करना है, तो 2 2 4 लिए, और आपने ये लिया बैक से 2 और 2 4, इनको लिया। जैसे ट्विस्ट कर रहे थे ट्विस्ट तो आप वैसे ही करेंगे। ये 8 फंदे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे आपने धागा अपनी तरफ करके उल्टे में 2 का 1 करना है। अब 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर इन दोनों को 2 का 1 करना है, एंड अगेन जो ट्विस्ट करना था उसे आपने उसी तरीके से ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिया। फिर बना दिया। अगेन उल्टे में 2 का 1 ऐसे, फिर 4 फंदे बनाए, 1 2 3 4,
फिर 2 का 1, ऐसे ही पूरी लाइन कीजिएगा। जो हम उल्टे वहाँ पे स्टार्टिंग और एंड में हम 2 का 1 कर रहे हैं, बाकी हम केबल को ट्विस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद दिखाती हूँ हम घटाएंगे किस तरीके से। अब देखिए ये घटाने के बाद अब एक लाइन तो पूरी सीधी बनाऊंगी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एक लाइन पूरी सीधी, इसके बाद फिर घटाऊंगी। अब घटाऊंगी इसके बाद कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले एक लाइन आपने पूरी सीधी करनी है। एक लाइन पूरी करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब ये तो उल्टे बनाने हैं, 3 फंदे उल्टे बनाए, स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, 2 का 1 कर दिया उल्टे में, फिर धागा आगे किया, 3 फंदे सीधे बनाए, 2 का 1 कर दिया ऐसे, फिर 1 2 3, अगेन 2 का 1, फिर 3 फंदे बनाए, 1 2 3, फिर 2 का 1 किया, ये हमने सीधे में करना है ऐसे, फिर 3 फंदे बनाए, 1 2 3, फिर 2 का 1 किया, फिर 1 2 3, फिर 2 का 1 किया। अब फंदा जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि उल्टा है तो उसे सीधा बनाया, सीधा है तो उल्टा बनाया। 1 2 3, अब यहाँ पे मुझे सीधा दिख रहा है तो मैं सीधे में 2 का 1 करूँगी, फिर 3 फंदे बनाऊँगी, 1 2 3, फिर 2 का 1 करूँगी, फिर एक सीधा है, एक उल्टा है और एक उल्टा है, ये 3 हो गए, फिर 2 का 1 उल्टे में। ऐसे आपने पूरी लाइन करनी है। तीन 4, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में, अब एक लाइन पूरी सीधी जाएगी। अगली लाइन में फिर 2 के बाद करूँगी, पहले 3 के बाद किया था, अगली लाइन में 2 फंदे बनाऊंगी, 2 का 1 करूँगी, 2 बनाऊंगी, 2 का 1 करूँगी, इस तरीके से करूँगी। और उसकी अगली लाइन सीधी, फिर उसकी अगली लाइन में 1 फंदा बनाऊंगी, 2 का 1 करूँगी, 1 बनाऊंगी, 2 का 1 करूँगी, ऐसे करते हुए जाऊँगी इसमें मैं। फिर से आगे हम एक लाइन सीधी करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे, अब 2 फंदे बनेंगे उल्टे, ध्यान से देखिएगा, फिर इन दोनों को 2 का 1 होगा। अब उल्टे है तो उल्टे में करूँगी, फिर धागा आगे, 2 सीधे, 2 का 1 करूँगी, फिर 2 सीधे, इसको आप 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 उल्टे, अब ये सीधे में ही 2 का 1 होगा क्योंकि एक सीधा आ रहा है, फिर 2 सीधे, 2 का 1, 2 सीधे, उल्टे में 2 का 1। देखिए जो जैसा दिख रहा होगा उसे वैसे ही कीजिएगा। देखिए लाइन पूरी होगी। अब आपने ये लाइन पूरी सीधी करनी है और इसके बाद एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, एक बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, ऐसे करेंगे। अब ये पूरी लाइन आपने पहले ऐसे सीधी बनानी है। अब आप ये देखिए, आप फिर से स्टार्टिंग लाइन में हैं। अब क्या करना है, एक बनाना है, 2 का 1 करना है, फिर एक बनाना है, 2 का 1 करना है, एक बनाना है, 2 का 1 करना है। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है, एक बनाना है, लेकिन जो जैसा दिखेगा वैसा ही बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा दिखेगा तो उसे सीधा बना देंगे, जो जैसा दिखेगा आपने वैसा ही बनाना है। अब ये देखिए 2 का 1 किया, एक उल्टा दिखा तो उल्टा, फिर धागा आगे, 2 का 1, फिर एक सीधा, 2 का 1, फिर एक सीधा, 2 का 1। इस तरीके से आपने करते हुए इसमें जाना है और उसकी अगली लाइन हमारी पूरी सीधी जाएगी। और उसके बाद हमने जो है पूरे 2 का 1 2 का 1 करते हुए जाना है। ये वाली लाइन हमने पूरी सीधी करनी है और इसके बाद हम 2 का 1 करते हुए जाएंगे। अब ये वाली लाइन आप पूरी इस तरीके से सीधी कीजिएगा ऐसे। देखिए करते हुए हम यहाँ पे आ गए। अब मेरे को छोटी लग रही है अपनी सिलाई, तो देखेंगे मैं दूसरी यूज़ करूँगी। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब जस्ट 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने इसमें जाना है, यहाँ से ऐसे 2 का 1 2 का 1 2 का 1, पूरी लाइन आप ऐसे ही करेंगे, 2 का 1 करते हुए जाएंगे इस तरीके से। आप ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब आपने जस्ट इसे काटना है, इस सुई में डालना है और इसे बंद कर देना है। तो धागे को काट लीजिएगा और फिर हम इसमें सारे में डालते हुए जाएंगे। ये है।
आपने जस्ट इसमें ऐसे डालना है। ये ऐसे है, आप दोबारा इसमें डाल लीजिएगा। 1 2 3 4, मैं बता देती हूँ फंदे कितने हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए 16 फंदे बचे हैं। अब आप इसको खींच लीजिए। ये देखेंगे आप इस तरीके से आया। बस इसे खींच के अंदर की तरफ बंद कर दीजिएगा। बाकी इससे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। इसे आपने अंदर डालना है ऐसे और बंद कर देना है। तो ये फ़िलहाल आपकी टोपी तैयार हो गई। अब आपको दिखाती हूँ कि इसका जो हम मफलर यहाँ से जोड़ेंगे वो हम किस तरीके से बनाएंगे। अभी आपकी टोपी इस तरीके से ये तैयार होगी। देखिए कितनी खूबसूरत सा बनी है। आप चाहे तो वैसे इसे भी जोड़ के ऐसे ही बना सकते हैं टोपी, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे मफलर लगा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये कैप जो है इस तरीके से मैंने जब बना ली, तो अब इसका हमें नीचे का पोर्शन जो हमें यहाँ लगाना है, मफलर कह लीजिए, वो बनाना है। तो इस तरीके से मफलर बनेगा। ये मैं आपको कैसे बनेगा छोटे से पैच पे दिखाती हूँ। ये मैंने 36 स्टिचेस डाले हैं और इस तरीके से लंबा बनाती हुई गई हूँ। अब ये मैं आपको पहले थोड़े से छोटे से उस पर बताती हूँ कि आप किस तरीके से डालेंगे। एक तो इसका नीचे का पोर्शन आप कैसे डालेंगे देखेंगे आप। ये डबल बॉर्डर डाला है लेकिन डिफरेंट तरीके से, और ऊपर फिर हम इसका बंद कैसे करेंगे। तो चलिए मैं ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ। वैसे तो 36 फंदे डाल के बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट जो है 8-10 फंदों में बताती हूँ। अब आपने डालना कैसे है देखिए। ये है, ये लिया आपने ऐसे, और एक फंदा आपने ऐसे बना लिया। ये आपका पहला फंदा। अब सिलाई लेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से जो डबल बॉर्डर बनाई जाती है उसका है। आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि अलग से लेकिन आसानी से, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक डबल बॉर्डर्स बनाए हैं उनमें से कुछ तो डिफ़िकल्ट है, कुछ आसान है। ये एक और आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब आपने इस तरीके से एक फंदा डाला। अब करना क्या है, यहाँ डालना है, ऐसे लेना है और इस तरीके से निकालना है और इस पर चढ़ा देना है। ये आपका दूसरा फंदा हो गया। अब हम यहाँ से नहीं डालेंगे, अब हम बैक साइड से डालेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में से देखेंगे। ये इसके बिल्कुल सेंटर में से देख रहे हैं आप। ये डाला, ये लिया, ऐसे लिया और इस पे चढ़ा दिया। फिर इन दोनों के सेंटर में से डालेंगे। ये जो दो फंदे हैं इनके सेंटर में से आपने इस तरीके से डालना है। थोड़ा सा इस तरीके से गैप कीजिएगा। ये देखिए, ये ऐसे, ये और इस पे चढ़ा दिया। एक बार आगे से एक बार बैक से, इस तरीके से करना। अब बैक से ये डाला, बिल्कुल सेंटर में से देखेंगे आप, ये डाला, ऐसे लिया और इस पे चढ़ा दिया। फिर फ्रंट से ऐसे, ये देखिए। फ़िलहाल मैं आपको डिज़ाइन डालने के लिए थोड़े से ही फंदे डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये जो है बना चुकी हूँ। तो थोड़े से फंदे डालने के बाद जब आपने 36 स्टिचेस डाल दिए तो आपने करना क्या है, ये सीधा, ध्यान से देखिएगा, फिर ये सीधा धागा अपनी तरफ करा, इस वाले फंदे को बिना बुने हुए उतार दिया, धागा आगे किया, इस वाले फंदे को ऐसे आपने 1 2 3 सीधे बना लिए। फिर आपने ये वाला फंदा बिना बुने उतारा, फिर धागा आगे, 3 सीधे, 1 2 3। अब ये वाला फंदा बिना बुने। अब ये मेरे पास थोड़े से ही फंदे हैं, आप उस हिसाब से फंदे का कीजिएगा। अब ये वाला फंदा सीधा बनाऊंगी, ध्यान से देखेंगे। अब करना क्या है,
ये वाला फंदा सीधा और ये वाला फंदा भी सीधा। फिर जो ये फंदा आपने उल्टा बनाया है, इसे धागा अपनी तरफ करके बिना बुने हुए उतारना है। धागा आगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, इस वाले फंदे को बिना बुने उतारा, धागा आगे, 3 फंदे सीधे। अच्छा, 3 फंदे में जो हमने वहाँ से उल्टा उतारा था वो यहाँ से बीच में आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 फंदे सीधे और ये उतार, फिर वही ये वाला फंदा सीधा, फिर ये वाला फंदा सीधा, ध्यान से देखिएगा। इसे आपने बिना बुने में उतारना है, तो धागा अपनी तरफ करके ये बिना बुने में उतारा, धागा आगे, 3 सीधे, 1 बिना बुने में उतार दिया, 3 सीधे और 1 बिना बुने में उतार दिया। अब दोनों तरफ से आप यही करते हुए जब जाएंगे तो आपका जो है ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये बनता हुआ इसमें जाएगा। अब आप देखिए मैंने बना लिया है। अब ये कितना बनाया है, ये वैसे आप अपने अपने हिसाब से, थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि ये खींचेगा भी, तो ये जो है यहाँ से ये कम से कम 42 इंचेस लॉन्ग बना है। अब इसे मैं बंद कर रही हूँ। ये लंबा छोटा आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप इसे बंद किस तरीके से करेंगे। अब देखिए बंद कैसे करना है। पहला फंदा उतारा, दूसरा बनाया, ये आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर आपने धागा आगे किया और धागे को आगे किया ऐसे, फिर ये बनाया और इसको ऐसे पीछे किया और उतार दिया। ध्यान से देखिएगा। फिर आपने यहाँ पे ये सीधा बनाना है, इसे उतारना है, फिर इसे वापस लेना है, धागे को ऐसे आगे करना है, फिर इसे बनाना है और फिर आपने धागे को पीछे करना है ऐसे, ध्यान से देखिएगा। फिर इसे ऐसे उतारेंगे, फिर ये सीधा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, धागे को इधर करना है और सिलाई को यहाँ निकालना है ऐसे, देख रहे हैं। फिर आपने ये बनाना है, फिर दोनों को वापस उतार के धागे को पीछे करेंगे ऐसे और फिर ये वाला फंदा इस पे उतार देंगे। अब फिर सीधा बनाएंगे, ये उतारेंगे, इसको वापस लेंगे, सिलाई को यहाँ से ऐसे निकालेंगे, इसे वापस लेंगे। अब ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर दोनों फंदों को वापस लेंगे, धागे को ऐसे करेंगे, ये देखिए, फिर ये इसे बंद करेंगे। ये इससे क्या होगा कि ये थोड़ा डबल हिसाब से बंद हो जाता है, डबल टाइप बंद हो जाता है। उल्टा बनाया, फिर दोनों को वापस लिया, फिर ऐसे इसे उतारा, फिर सीधा लिया ऐसे, ये देखिए, ये आपके सारे फंदे इस तरीके से बंद हो गए। अब देखिए ये टोपी है, इसको आपने एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ पे कीजिएगा और हाफ एंड हाफ पे जो ये पोर्शन है ये हमारा टोपी का जो सेंटर होगा, ये देख रहे हैं, ये हमारा टोपी का सेंटर है ऐसे यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसे यहाँ से ऐसे सिलना है, ये यहाँ से पूरा ऐसे करके इस तरीके से यहाँ तक सिला जाएगा। सिलने का तरीका आप अपने अपने हिसाब से करेंगे, इस तरीके से सिला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लूँगी और यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक इसे सिल दूँगी। अब आप ये देखिए इस तरीके से जो है ये आपके कैप विद मफलर, काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी मेरे पास, इस तरीके से ये तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये मफलर जो है आप लंबा छोटा बड़ा अपने हिसाब से जो है इसमें कर सकते हैं। अब बड़ा छोटा वो आप अपने हिसाब से इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।